एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने पुराने शहर जाती है और जब केस की तहकीकात करती है तो तहकीकात करते करते उसे भूख लगने लगती है। फिर वो अपनी भूख को मिटाने के लिए पास ही के होटल में पहुंच जाती है। जब वो वहां होटल में पहुंचती है तो वो एक शख्स को उस होटल में बर्तन धोते हुए, बर्तन साफ करते हुए देखती है। उसे देखने के बाद उस महिला दरोगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो उस शख्स के पास जाती है। जब वो शख्स उस महिला दरोगा को देखता है तो देखता का देखता ही रह जाता है। वो एक पत्थर की मूर्त बन जाता है। महिला जो उसे देखने के बाद रो रही थी, फिर वो उस शख्स से उसकी यहाँ आने की स्थिति के बारे में पूछती है कि ये बताइए आप यहाँ तक आए कैसे। दोस्तों, वो शख्स उस महिला दरोगा से आंखें नहीं मिला पाता और रोने लगता है। दोस्तों, वो शख्स उस महिला दरोगा का वही तलाकशुदा पति था जिसने उसे आज से 2 साल पहले ये कहकर तलाक दे दिया था कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकता हूं, तुम मुझे माफ कर दो। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता की इस एपिसोड में आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिसने पूरे संसार को, पूरे समाज को शर्मसार कर दिया। एक ऐसा शख्स जो अपनी पत्नी की मेहनत से, अपनी पत्नी की सफलता से ईर्ष्या करने लगा, उससे आंखें नहीं मिलाता था। उसे डर लगा रहता था कि उसकी पत्नी आज एक बड़े ओहदे पर है और वो एक मामूली सा कंपनी का मैनेजर है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची सच्ची कहानियां लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उस महिला दरोगा का नाम सपना था और उस शख्स का नाम राहुल था। दोनों की मुलाकात कॉलेज के एक फंक्शन समारोह में हुई और उनकी मुलाकात दोस्ती में बदल गई। दोस्ती ने प्यार का रुख बदल लिया। दोनों में मोहब्बत होने लगी धीरे धीरे और शादी करने से पहले ही दोनों लव इन रिलेशन में रहने लगे। लव इन रिलेशन में जब वो रहने लगे तो उन्होंने फिर शादी करने का डिसीजन लिया। उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। सपना एक बुद्धिमान लड़की थी और जो राहुल था वो भी एक कंपनी में 15,000 रुपए में मैनेजर के पद पर काम किया करता था। सपना का केवल एक ही सपना था। उसका सपना यह था कि वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से दरोगा बनना चाहती थी, दरोगा का पद हासिल करना चाहती थी। दरोगा बनने की बात उसने अपने पति राहुल को बताई। राहुल ने जब ये बात सुनी तो राहुल ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम अपनी तैयारी करो और दरोगा बनने का सपना देखो। दोस्तों, राहुल जो कि कंपनी में मैनेजर था, 15,000 रुपए उसका वेतन था और जो उसकी पत्नी सपना थी उसका जो कोचिंग का किराया था, ट्यूशन का जो फीस था वो 7,500 रुपए महीना था। वो किराए के मकान पर रहता था। किराए के मकान का जो फीस था वो 3,000 रुपए महीना था। कुल मिलाकर के 13,000 रुपए जो खर्चा खाना पीना था वो हो जाया करता था। राहुल अपनी कमाई में से केवल 1-2 हजार रुपए ही सेविंग कर पाता था, लेकिन उसने दिन रात मेहनत की और दिन रात मेहनत करने के बाद अपनी पत्नी सपना को पढ़ाया। सपना ने दिन दोगुना रात चौगुनी पढ़ाई की और इसने इतनी पढ़ाई की कि मात्र 2 महीने पढ़ाई करने के बाद दरोगा का पद हासिल कर लिया। दोस्तों, सपना दरोगा बन गई। दरोगा बनने की खुशी जितनी सपना को थी उतनी ही खुशी उसके पति राहुल को भी थी। राहुल ने अपनी पत्नी की दरोगा बनने की खुशियां चारों ओर बांट दी। उसने चारों ओर खबर फैला दी अपने रिश्ते में, अपने संबंध वालों में कि उसकी पत्नी दरोगा बन गई है। दोस्तों, दरोगा बनने की खुशी को
सबको दिखाने के लिए राहुल ने अपने नाते रिश्तेदारों को एक पार्टी दी और पार्टी में उसने सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाया। जब वहां नाते रिश्तेदार पहुंचे तो वो राहुल को विश नहीं कर रहे थे, राहुल से केवल यही पूछते कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। वो जैसे पहले राहुल से बात किया करते थे वैसे राहुल से बात नहीं करते हैं, वो सीधे उसकी पत्नी सपना के पास जाते हैं और सपना को कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। अब दोस्तों, जब सब नाते रिश्तेदार केवल सपना से ही बातचीत करते हैं तो फिर राहुल को गिलानी होने लगती है, उसे ईर्ष्या होने लगती है अपनी पत्नी की सफलता से। दोस्तों, समय का चक्र ऐसे चलता रहता है, कुछ समय और बीत जाता है। जब समय बीत जाता है तो जो छोटे छोटे अधिकारी थे, जो कांस्टेबल दरोगा थे, जो कांस्टेबल थे, छोटे छोटे इंस्पेक्टर थे, जब वो उसकी पत्नी के घर पहुंचते, यानी कि राहुल के ही घर पहुंचते, तो वो राहुल से पूछते कि मैडम साहिबा कहाँ हैं। अब दोस्तों, जैसे ही वो ये शब्द बोलते कि मैडम साहिबा कहाँ हैं, वैसे ही राहुल चिढ़ जाया करता, उसे गिलानी होने लगती कि सभी लोग केवल उसकी पत्नी के पास आते हैं, उसके पास कोई भी नहीं आता। उसे ईर्ष्या होने लगी। इसी ईर्ष्या के चलते, इसी जलन के चलते फिर राहुल ने अपनी पत्नी सपना से तलाक लेने का फैसला किया। वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उससे तलाक लेने की बात कही। सपना ने उससे पूछा कि आखिर मुझ में क्या कमी है, मैंने आप ऐसी क्या खता कर दी, ऐसी क्या भूल कर दी जो आप तलाक मुझसे ले रहे हो। वो उल्टा सीधा बहाना लगा देता है, बोलता है कि मुझे तुम में ये खराबी लगती है, तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो, इसीलिए मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों, सपना ने राहुल को बहुत समझाया, बोला कि अगर आप हमारी जिंदगी से चले जाओगे तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन राहुल ने सपना की एक बात भी नहीं मानी और उसे ठुकराते हुए उससे तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद और तलाक देने के बाद सपना का दिल पूरी तरह से टूट गया। वो उदास रहने लगी और 15 दिन तक घर में ही पड़ी रही। फिर उसे एक दिन एहसास हुआ कि जो आपकी कद्र नहीं करता है उसकी कद्र करना बेकार बात है, उसकी कद्र करने से वो आपके पास दोबारा से लौट कर नहीं आएगा। फिर उसने अपने पति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और पुनः अपनी ड्यूटी पर लग गई। उसने दिन रात अपनी मेहनत से जो दरोगा का पद हासिल किया था उस पर दोबारा से काम करने लग गई और अपनी जिम्मेदारियों को समझा। अब दोस्तों, समय का चक्र ऐसे ही घुमा, 2 साल बीत गए। अब 2 साल बीत जाने के बाद उसकी पोस्टिंग उसी पुराने शहर में हुई जहां वो रहा करती थी। जब वो वहां पहुंची तो उसे एक केस आया और केस के सिलसिले में एक गांव पहुंची और गांव से लौटते समय उसे भूख लगी। फिर वो भूख को मिटाने के लिए पास ही की एक होटल में खाना खाने के लिए पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक शख्स बर्तन धो रहा है, बर्तन साफ कर रहा है। जब उसने देखा तो वो बर्तन धोने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति राहुल था। वो राहुल के पास गई और उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। राहुल ने जब अपनी पत्नी सपना को देखा तो वो अपनी पत्नी सपना से आंखें भी नहीं मिला पाता। वो अपनी आंखों को, अपनी नजरों को चुरा लेता है और नीचे गर्दन को झुका करके रोने लगता है। पत्नी सपना, जो कि राहुल से बहुत ही प्रेम करती थी, वो अपने पति राहुल से पूछती है कि आप यहाँ कैसे पहुंचे, आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई। तो राहुल बोलता है कि जब हमने आपसे तलाक ले लिया तो हमारी स्थिति बेहद से बदतर हो गई। हम जिस कंपनी में काम किया करते थे वो कंपनी कर्ज में डूब गई, उसका दिवाला निकल गया और हम वहां से उस कंपनी को छोड़कर बाहर आ गए। फिर हमने एक दूसरी कंपनी में काम किया, उसमें मशीन वगैरह थी और मशीन से हमारे पैर की 4 उंगलियां कट गईं। उस कंपनी ने हमें 1 लाख रुपए का मुआवजा देकर वहां से निकाल फेंका और हमने उसके बाद
और कहीं काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें कभी भी कहीं पर भी काम नहीं मिला। हमारी ऐसी स्थिति हो गई कि हम एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए, हमें कहीं भी काम नहीं मिला। फिर हमने डिसाइड किया कि हम ढाबे पर, होटल में बर्तन धोने का काम करेंगे। तो हम आज यहाँ इस मुकाम पर हैं कि आज हम बर्तन धो रहे हैं। दोस्तों, जब सपना ने यह सुना कि उसकी मशीन से पैर की 4 उंगलियां कट गई हैं, तो उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। वो अपने पति राहुल के प्यार में पिघल गई। उसने राहुल से बोला कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप हमारी बातों पर भरोसा कीजिए, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन आपने हमारी एक बात भी नहीं मानी और हमसे तलाक ले लिया। राहुल नजरों को नीचे कर लेता है, बोलता है कि हमें माफ कर दीजिए, वास्तव में हमसे गलती हो गई। हमने आप पर झूठा आरोप लगाया था कि आप हमारे लायक नहीं हैं, लेकिन सच बात तो ये थी कि हम ही आपके लायक नहीं थे। हमें आपसे ईर्ष्या होने लगी थी। आप जब दरोगा बन गई, जब लोग आपके पास आते थे, तो हमें आपसे ईर्ष्या होने लगी कि लोग केवल आपसे ही बातचीत करते हैं, हमसे कोई भी मुलाकात नहीं करता है। हमें अपने अंदर से ईर्ष्या की बू आने लगी और फिर हमने आपसे तलाक लेने का निर्णय ले लिया और हमने आपसे तलाक ले लिया। दोस्तों, जब ये बात सपना ने राहुल से सुनी कि उसने तलाक इसलिए लिया है क्योंकि वो एक दरोगा के पद पर थी, तो सपना बोलती है कि अगर आपको हमसे प्रेम था और हमारी नौकरी से प्रेम नहीं था, तो आप हमें उसी दिन बोल देते, तो हम उसी दिन इस नौकरी को लात मार देते। राहुल बोलता है कि हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि आप हमसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद सपना राहुल को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए एक जॉब की व्यवस्था करेंगे, हम आपको एक नौकरी दिलवा कर रहेंगे। राहुल बोलता है कि ठीक है मैडम जी, हम आपका एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। सपना बोलती है कि आप हमें मैडम जी नहीं, आप हमें सपना कहिए। हम आपसे पहले भी प्रेम करते थे और आज भी प्रेम करते हैं और हम आपसे अब शादी करना चाहते हैं। राहुल बोलता है कि हम आपसे शादी कैसे कर सकते हैं, हम आपसे आंखें भी नहीं मिला सकते हैं। तो सपना बोलती है कि हम इंसान हैं और इंसान से गलती होना आम बात होती है। गलतियां मशीन से नहीं होती हैं, गलतियां हम ह्यूमन आदमियों से होती हैं। दोस्तों, सपना की इन बातों को सुनने के बाद राहुल पूरी तरह से पिघल गया। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, कॉलेज टाइम के, जब वो अपनी पत्नी सपना से बहुत अधिक प्रेम किया करता था। दोनों अब एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सपना राहुल को एक कंपनी में मैनेजर का पद दिला देती। बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसमें उसे 40,000 रुपये मिल जाया करते हैं और दरोगा के पद पर रहते रहते सपना भी 60,000 रुपये महीने कमा लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि हर एक रिश्ते को प्रेम और सम्मान की नजर से देखना चाहिए। किसी इंसान से बेमतलब में ईर्ष्या करने से कुछ भी नहीं होता है, इसमें केवल आपका ही सर्वनाश होता है। हाँ, अगर आप उस इंसान के ओहदे को, पद को अगर आप पॉजिटिव तरीकों से देखोगे, जैसे कि अगर वो आपसे बड़े पद पर है तो आप उसे ऐसे देखिए कि उसने आज कितनी मेहनत की है उस पद पर पहुंचने के लिए, उसने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, क्या किया है। अगर आप उसे देखोगे तो आप निश्चित ही उससे बड़े पद पर पहुंच सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि उसने क्या क्या किया है, तो आप उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करोगे। अगर आप ये सोचकर बैठ जाते हैं कि ये हमसे बड़े ओहदे पर कैसे पहुंच गया, इसकी किस्मत में हाथ है इसीलिए ये पहुंच गया, तो आप कभी भी उसके बराबर नहीं पहुंच पाओगे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ईर्ष्या ना करें किसी से, तो ही आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लीजिए। क्राइम वार्ता के इस एपिसोड में आज की कहानी में केवल इतना हूं। मिलता हूं अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।